शाहजहां। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट शाह रिजवान अहमद और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं जनाब कोरंगी नंबर 4 के मेन रोड पर। जैसा कि नाज़रीन आप सबके नॉलेज में है कि हमारा जहां न्यूज़ जो कि माजी में भी कई बार ट्रैफिक के हवाले से स्पेशली ये जो हमारे चिंची रक्शे जो हैं इसके हवाले से जो है न्यूज़ शाया करता रहा है, लेकिन आई थिंक सो पिछले 2-3 सालों में माजी के 2-3 साल जो हमारे अब जो गुजरे और अब ये जो हमारे करंट 2-3 सालों में भी काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ देखने में आ रही है कि जिन इलाकों में चिंची रक्शे 6 सीटर जो थे जो नहीं चलते थे अब उन इलाकों में भी चलना शुरू हो गए हैं जहां पर इनकी आमदोरफ्त नहीं थी। और हमारे व्यूज़ लेने के बाद, हमारे न्यूज़ के बाद ट्रैफिक DSP जो है ट्रैफिक के, उन्होंने एक स्ट्रिक्टली एक्शन लिया और अपनी प्रॉपर एक पूरी टीम तश्कील देकर हमारे साथ रवाना कर दी कि ट्रैफिक पुलिस के जो SO हैं वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब अहमद अली साहब। उनकी प्रेजेंस में, उनकी टीम की प्रेजेंस में हमने यहाँ आपसे ये शेयर करना है कि जो 6 सीटर चिंची रक्शे जो हैं जो उन रोड पे चल रहे हैं जहाँ पे अलाउ नहीं है, उनकी पुष्पनाही जो इलाके के कुछ हमारे सियासी अहदेदारान होते हैं उनको सपोर्ट शामिल होती है, उनकी प्रेजेंस में, उनकी वजह से वो लोग मेन रोड पे दंदनाते फिरते हैं, जिससे एक बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ट्रैफिक पर। ट्रैफिक जैम होना, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होना, इन तमाम चीज़ों को हम आपसे अभी शेयर करेंगे। इतने सारे चिंची रक्षों में एक चिंची रक्षा बहुत ही खतरनाक ओवरटेक करता हुआ बहुत ओवर स्पीड में जब वो आगे निकला और उसको जब हमने बहुत परेशानी की हालत में जब उसको देखा कि इसने रोका क्यों नहीं है और जब आगे जाके पूरी पुलिस टीम ने इसको जब रोका तो इसने क्या जवाब दिया, आइए हम आपको भी सुनवाते हैं। हर बार हमें यही होता है कि हमारी ट्रैफिक पुलिस ठीक नहीं है, तो आप रुके क्यों नहीं? सर वो आपकी बात सही है, क्योंकि हम लोगों को जो है ना 20-20 हज़ार का चालान लग रहा है, इसलिए डर रहे थे। सुबह से बैठा हुआ था 5 नंबर पे, क्योंकि अभी जा रहा था घर। 20,000 रुपये का चालान किस चीज़ का? ये हमें पता नहीं किस चीज़ का लग रहा है। 20 का चालान क्योंकि हमें आपको मिला नहीं लगा? अबे बेटा आपको लगा चालान 20 मेरे को नहीं लगा हुआ। कितने का लगा है? मेरे को लगा है कम से कम 10,000 का चालान। दिखाओ पर्ची है। अभी नहीं है, वो 8 दिन पहले लगा हुआ था, वो मैंने दे दिया था अड्डे वाले को, वो क्लियर कर दिया था मेरा। अभी जो है ना हम लोग नहीं जा रहे हैं लालू गेट ना कुछ भी। जी नादिर अली नाम है मेरा। नादिर अली जी। भागना है या चालान करवाना है या गाड़ी बंद करवानी, कितना बताओ? बस भागना नहीं, अभी जाना था मुझे घर। गाड़ी बंद भी नहीं करवानी होगी। अभी जाना था मुझे घर। बैठो आप गाड़ी में बैठो गाड़ी में तो बैठो। लाइसेंस कागज है कुछ? ना लाइसेंस नहीं है ना कागज, सिर्फ मेरे पास NIC दिखाओ। अरे बेटा तो बैठो, तो आप लोग जाओ ना यार, बैठो। अबे मेरे बच्चे बैठो तो सही यार, मेहरबानी क्या होती है? मैं तुम्हें फिर भी नहीं तंग कर रहा, तुम तो भाग के आए, तुम्हारे पीछे आया हूँ ना मैं फिर भी तंग नहीं कर रहा। गाड़ी स्टार्ट करो, आप गाड़ी घुमाओ उसी जगह जहाँ से भागे थे ना, आप वहीं पे चलो, आहिस्ता आहिस्ता आगे आगे चलो। चलो क्यों भागे थे? सर डर रहे हैं हम। कोई बात नहीं, डरे क्यों? सर चालान लग रहा है इसलिए डर। चालान क्यों लग रहा है? और आप FIR भी हो रही है। अच्छा चलो, चालान भी नहीं कर रहे, चालान तो करेंगे, FIR नहीं कर रहे। आप ये बताओ लाइसेंस है आपके पास? नहीं ये कहना चाहिए मेरे पास। लाइसेंस है? नहीं है? डॉक्यूमेंट्स हैं? गाड़ी किसको पे तो मैं सही मान लिया, लाइसेंस नहीं है। फिर मैं आपको एक रिक्शे का दे रहा हूँ चालान, एक आपके भागने का दे रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं है। 1 मिनट सुन लो, मेरी बात सुन लो आप। 1,000 रुपये है भागने वाला चालान, सुन लो। 1,000 है रिक्शे वाला चालान। और सुन लो ना बेटा, बात सुन लो, बाद में आप बोलो। आप नहीं भागते, मैं आपको छोटा चालान दे रहा हूँ। बात वो है, हम लोग डरते हैं सर, हमारी गाड़ी चालान ना हो जाए, हमारी FIR ना हो जाए, इसलिए आपकी मेहरबानी। FIR नहीं करा रहा ना भाई, वो बात सही है। आप थाने में बंद नहीं कर रहा मैं, बात करी सही है। 1 मिनट, क्योंकि हम लोग इसी वजह से रोजी रोटी नहीं कर सकते, पता नहीं है सख्ती क्यों है, हमें ये पता नहीं। चालान करके आपको जाने दूंगा। मतलब आप कहते हैं कि सख्ती नहीं होनी चाहिए?
सख्ती तो होनी चाहिए, लेकिन इतनी भी ज़्यादा, क्योंकि हम लोग डर रहे हैं, रोज़ी रोटी नहीं कर सकते हम। अब देखिए ना, आपके पास लाइसेंस है, ना आपके पास परमिट है, ना आपके पास गाड़ी के पेपर्स हैं, तो आप खुद बताएं ये आप गलती पर हैं या नहीं है? क्योंकि गलती पे हैं, लेकिन आपका नाम क्या है? जी नादिर अली नाम। नादिर भाई, मैं आपको इतना बताता हूँ कि एसओ साहब और ये सोमरू खान साहब, हमारे एसआई साहब जो हैं, ये शुक्र कर रहे हैं कि आप इन लोगों के हाथ आ गए। ये एक बहुत काबिल और बहुत सॉफ्ट कॉर्नर, बहुत ख्याल करने वाले लोग हैं। ये गलती ना करें भागने की, और दूसरों को ही बोलें ना भागने की वो कोशिश करें। अगर आप ऑन द स्पॉट रुक जाएं तो आपको परेशानी का सामना करना ही ना पड़े ना। हमें जो पैसेंजर बैठते हैं ना, वो बोलते हैं चलो भगाओ भगाओ, चलो भगाओ, ये तो पकड़ेंगे। ये गाड़ी पीछे वाली आपकी है ना? जी। क्या नंबर है? 80-87 नंबर है। 80-87। सर अभी आप इनको क्या चालान दे रहे हैं? इसको चालान दे रहे हैं एक लाइसेंस का, एक लाइसेंस का, एक्स्ट्रा सीटर का, एक्स्ट्रा सीटर्स का भी है। अब इनको नहीं पता होगा एक्स्ट्रा भागने सीटर्स का चालान भी तुम्हारा मैं बिल्कुल पता है लोगों। अच्छा, ये ये वाला जो चालान बिल्कुल पता है, हर चीज़ हमारे ज़्यादा लोगों को पता है। ये रुके क्यों नहीं हम लोग? भागने वाला चालान भी तो छोड़ इसी रहा की हूँ, वजह से भाग गया है। भागने वाला भी छोड़ रहा हूँ, सही है। 2 चालान दे रहा हूँ, एक तुम्हारा एक्सरसाइज आधार का, एक लाइसेंस का। बराबर सर, गरीब है, देख ही कर दे, देख ले, थोड़ा देख लो। जब से ये सख्ती हुई है, इसके लिए 1 महीना समझ हो के गया है। ऐसे चालान दे दो। और मैं ये बोल रहा हूँ, गाड़ी भी मैंने कभी भी नहीं चलाई ना लालू खेत पे। अगर यहाँ पे चलाता हूँ लोकल, तो 2-4 एमटियाँ करके अपने लिए रोजी रोटी और कोई जो घर इनके लिए पे सर बच्चे बैठे हुए हैं, मजीद आप वही करके फ्लेक्सिबिलिटी लेके कोई जाता हूँ। और इनके लिए अब मतलब कम चालान ऐसा कुछ हो सकता है? चल कर दिया ना, बहुत कम है। अच्छा तो ज़्यादा चालान है, चालान इसके ज़्यादा ही है। मेहरबानी होगी। बेटा मेहरबानी की बात नहीं है, मैं खुद ही एहसास करता हूँ, मैंने वैसे ही कम कर दिया। आपका चालान गिनूंगा तो बहुत हो जाएंगे। 1,000 का लगा दे, और मेरे अच्छा। पास है। नहीं, क्या करें, अभी भी सर सुबह आप गाड़ी ऐसे नहीं करें, चलाई। एक इसका लाइसेंस का कर दे बस। मैं सिर्फ लाइसेंस का कर देता हूँ, सही है। सिर्फ एक कर देते, लाइसेंस कर देते बस। आपकी मर्जी। मेरे बच्चे मर्जी की बात नहीं करो बेटा, मर्जी नहीं है, मर्जी नहीं है मेरे बच्चे। चालान आपके वो ज़्यादा आपने है। काम किया है, वो आपने अच्छा किया है। ऊपर से हमें भी पता है, फिर कितनी धूम में खड़े हैं हम लोग? हमें पता है। फिर सेफ्टी के लिए खड़े हुए हैं किसके लिए आप खड़े हैं मेरे लोग? बच्चे? सेफ्टी के लिए खड़े हुए हैं आप लोग। आप लोगों के लिए खड़े हुए हैं ना, ये थोड़ा बहुत तो ख्याल करो यार। सिटी ड्राइवर जो है हमारी मौजूदगी में भी और पुलिस की कंप्लीट टीम की मौजूदगी में भी भागा, और उसके पीछे हम गए, और उसको काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस के बाद जब हमने उसको कैप्चर किया, तो इसके पास ना लाइसेंस, ना रूट परमिट, और ना इसके पास गाड़ी के कोई भी पेपर, और उसके बावजूद ये अपनी ढिठाई पर बिल्कुल कायम है कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो इससे क्या होता है? तो ये तो हमारे लोगों की यहाँ की मेंटालिटी है, और यही वजह है कि हम लोग जो है शुरू से ही ट्रैफिक पुलिस के इतने अगेंस्ट जा रहे होते हैं जो इंतहाई गलत है। नहीं हम बेटा, लोग तो गाड़ियाँ डरते भी ज़्यादा पकड़ेंगे हैं। लेकिन आपके साथ बदतमीजी नहीं करेंगे, पकड़ेंगे यूँ, चेक करेंगे आपका लाइसेंस कागज अगर है। चालान लगा दिया। इस पे एक चालान किया है, आज जाके पहले आप लाइसेंस बनवाओ, 5-10 मिनट 15 मिनट खड़ी करें, इसको बताएं जहाँ से लाइसेंस बनता है, जाएगा उधर से लाइसेंस बनवा के आएगा, कॉपी फोटो कॉपी करा के लाएगा, वो जमा करा के फिर चला जाएगा। सही है, आप साथ जाओ। हेलमेट क्या है आपका? घर पे। घर पे है, चलो सही है। जी हम फिट हैं। क्या कर रहे हैं? तो असल में थोड़ी बच्चे को स्कूल पे लेना था, मैं जल्दी में आ गया। ये बच्चा माशाल्लाह। नहीं ये नहीं, मैं काम से आया हूँ। अच्छा भाईजान, चलो लाइसेंस दिखा दो, NIC दिखा दो। अभी कुछ भी नहीं है। आप हो कपड़े काम भाईजान, आप हो? ये आपके सामने नाम क्या है? जावेद। जावेद भाई, ये बताओ गाड़ी के पेपर है? जी हम दूसरे कपड़े में है ना, घर में है ना? काम करते हुए आए घर में। क्या देखो आप बुजुर्ग आदमी हो। नहीं, अब हम बिल्कुल आप बाहर जगह। भाई मेरी बात सुन लो यार। क्या है भाई, सुन लो। हेलमेट है और घर में है, लाइसेंस है घर में है, कागज भी है घर में है, मोबाइल में आपका दिखाओ। तो मोबाइल से तो हल्का है कागज, ये रखा आपने, वो नहीं रखा ना। जल्दी में भाग गया। अपने बच्चों के लिए पहनो, ये सही है। ठीक है सर, अपने बच्चों के लिए पहनो। ठीक है सर, ये कब चलेगा ये? आप ये भी दोगे? हाँ ना। बना ले, एक और कर ले, तो ये दूसरा भी इसी में चलेगा। कर दे। इनका चालान सर आपने कितने कौन सा किया है? हेलमेट का 500 रुपये। जावेद भाई दोबारा पहनो, सही है। कानून खुद ही है। कसम से मुझे अच्छा नहीं लगा इनका चालान करना। आप जिस तरीके से पेश आए, हमें अच्छा लगा जिस तरीके से आप पेश आए हो। अगर ऐसे ही हो जाए तो पाकिस्तान में हूँ ये हमारे मैंने कहा ये भी भागने के चक्कर में बहुत भागते हैं कसम से, बहुत। हाँ, इनको जाके पकड़ के लाना पड़ता है, किसी को छोड़ भी देते हैं कि पीछे ना जाए। एक्स्ट्रा सीट से कितना चालान है हमारा? 1020 है।
1020 का लाया। इसके बाद लाइसेंस नहीं होता तो इसको 3000 का बन जाता। अभी लाइसेंस के पास है तो इसके 2000 बच गए। डर के भी भागो मत, सही है? नहीं भागना सर, सॉरी। अरे बेटा मैं तो बोल रहा हूँ यार, गाड़ी वाले भाग रहे हैं ना, थोड़ा भागो नहीं, रोक के। आपके पास तो लाइसेंस भी है, दिखाओ, सही है ना? छोटा चालान है वो आपका, लो आपका आगे। अगर नहीं है चालान तो नहीं, आपको नहीं वो होगा तो आपको नहीं देंगे, सही है? ये छोटा चालान आपको दिया, NIC आपको जो भी पता है क्या नंबर, सही है? आप यहाँ से उठा लेना ही है, आज भर दो, कल भर दो, उठा लेना है, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़। जाओ, लाइसेंस, कागज़, NIC जो भी है दिखाओ। हेलमेट का है आपका? जी टूट गया। 1020 लाइसेंस का है, ठीक है, और 520 हेलमेट का। सारे ले लें आप। नहीं, आपको मुबारक हो भाई, पैसे आपसे नहीं मांग रहा मैं तो। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि गलत हो रहा है? सर क्या गलत हो रहा है? मजदूर आदमी मजदूरी करने जा रहा है, क्या करे? ठीक है, ये तो आपकी देखिए, हेलमेट तो आपकी सेफ्टी के लिए बात हो रही है ना। अगर आपको कहीं से ये लग रहा है कि गलत चालान, आप मुझे बताएं कि अगर एक सेफ्टी वो टूट गई, ठीक है, अब उसके लिए पैसे ही नहीं है तो बंदा कहाँ से लेगा? देखिए, आप हैं तो सब कुछ है ना, आप हैं तो सब कुछ है। इन्होंने आपसे कोई पैसों का क्वेश्चन तो नहीं किया? पैसों का क्वेश्चन नहीं किया, तो आपसे सीधे सवाल किया है कि आप मुझे इसका चालान दे दें। जी हाँ, चालान। मेरे ख्याल से आपको उससे खुश होना चाहिए कि आज मैं मिस्टेक कर रहा हूँ तो नेक्स्ट टाइम मैं नहीं करूँगा। लास्ट टाइम ये होगा कि इधर बच्चों को भूखा मारेंगे, बोलेंगे नहीं है कोई चीज़ नहीं जा सकती। तो देखिए, आप एक एक्सक्यूजेस दे रहे हैं कि हेलमेट परचेज करने के लिए हम बच्चों को भूखा मार रहे होते हैं। हमेशा हमारा पुलिस डिपार्टमेंट ही गलत नहीं होता मेरे भाई। मैं तो ये नहीं मेरा कि ये गलत है, मगर ये अब जब महंगाई है तो बर्दाश्त। ये तो आप मान रहे हैं ना कि ये गलत नहीं है, और आपके साथ जो भी है बहरहाल आप करें जो भी करें। सर ऐसा कुछ हो सकता है, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी आप इनको दे, दोनों चालानों में से किसी एक को, अगर आप ऐसा है कुछ? नहीं, ये तो दोनों करूँगा, बाकी जो छोड़ने के वो भी नहीं है, लेकिन बता रहा है कि यार मैं गरीब हूँ तो इस वजह से शीशे नहीं है, साइड गिलास, सही है, हमारी गाड़ियों में लगे हुए, ठीक है। और आगे से मतलब इन दोनों चालानों में कोई एक ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप एक ये दोनों बहुत ही अहम है ना, इन दोनों को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। बाकी दूसरे जो है मैंने एक इसका शीशे का छोड़ रहा हूँ भाई का, ठीक है, शीशे का 520 रुपये, सुन लो पूरी बात। इंडिकेटर आपके नहीं है, 520 रुपये वो भी है। यार बेटा गाड़ी में कुछ है या नहीं है, लेकिन आपको बता रहा हूँ मैं कि ये सब चीज़ें, अगली नंबर प्लेट आपकी नहीं है वो भी चालान है, लेकिन मैं आपको नहीं कर रहा। ये हेलमेट और लाइसेंस आप लाजमी बनवाओ, मेरे बच्चे, ये हर हालत में आपकी आप जिंदगी। हेलमेट हर हाल में आप पहने, अपने बच्चों के लिए पहने, हमारे लिए नहीं पहने। ये आप मेरे भाई यार, हेलमेट की कितनी आपसे ज़्यादा है कीमत? मेरे से ज़्यादा नहीं है कीमत, मगर जेब में हो तो कुछ लाए ना। अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो जाए तो वो 1-2 लाख रुपए लग जाए, उससे ज़्यादा 1500 रुपये का हेलमेट होंगे तो होंगे, नहीं होंगे तो चले जाएंगे दुनिया से, और क्या करेंगे? ये आपने मिस्टेक तो है, मगर कहने की बात यह है कि महंगाई जिधर जा रही है उधर उसको क्या मेरे प्यारे भाई, मैं आपको सिर्फ ये चीज़ क्लियर करना चाह रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि हमने सिर्फ ये रोड शो इसलिए मैनेज किया कि हर बार हमारा पुलिस डिपार्टमेंट गलत नहीं है। मैं ये इनको गलत नहीं कह रहा हूँ, हमारी अपनी गलती है, मगर कहने की बात ये है कि कहाँ से लाएं, बस ये बात करते क्या? मैं प्लम्बिंग का काम करता हूँ भाई। प्लम्बिंग का काम तो करते हो बेटा, बात सुनो, बात ये कहीं से भी कैसे भी करके अपने पैसों में बचा के या किसी से कर्जा करके भी बंदा ले लेता है ना। हेलमेट ज़रूरी, हेलमेट होगा, आप सही होगे, ठीक ठाक होगे तो काम करोगे ना। बिल्कुल बजाय, मैं आपकी बात बिल्कुल मान रहा हूँ, अच्छी बात है, आप अच्छा बता रहे हैं। ये चश्मा उतारे 300 कुछ रुपए में लर्निंग लाइसेंस बनता है, वो भी बनवा लो। चश्मा उतारे। ये हेलमेट मेरी तरफ से है, ठीक है, ये आप ले लो, ये आप ले लो। आप हमारे लिए, आप हमारे छोटे भाई हो, वो कोई मसला नहीं, आपकी ज़िंदगी से ये हेलमेट ज़्यादा नहीं है। अब आपने चालान काटा, हाँ। तो ये किन मैं कसम खुदा की ये कहाँ से आप हमारे भाई हो, लेकिन ये आपके लिए ज़रूरी है। ये आप बोलते ना काट लिया, ये मेरी तरफ से आपके लिए काटे ना। हाँ। जी नाज़रीन, आपने ये देखा कि एक इंतहाई खूबसूरत इनिशिएटिव हमारी ट्रैफिक पुलिस का, कि ट्रैफिक पुलिस में से जो हमारे पास ASI साहब मौजूद हैं, इन्होंने अपना यूज़ हुआ अपना न्यू हेलमेट जो है वो इन भाई को दे दिया जिनके पास हेलमेट नहीं है, और ये किसी सूरत अपनी गलती मानने के लिए, एडमिट करने के लिए एग्री नहीं है। पेपर है गाड़ी के? घर पर है। लाइसेंस है? शनाख्ती कार्ड नहीं बना। कितनी एज है आपकी? 17। उम्र का मैं बोल रहा हूँ।
और इस वक्त हमारे साथ इस पूरी कार्रवाई में हेड मोरर जो है हमारे पास शुमार खान साहब वो मौजूद हैं। इनका बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव जो आप लोगों ने देखा, जो कैमरे की आँख भी आपको दिखाएगी कि एक जो हमारे पास राइडर था, बाइक राइडर, उसके पास बाइक के हेलमेट नहीं था। इन्होंने अपना हेलमेट जो इनके अपने यूज़ में था वो उसके सामने रख दिया और उसको दे दिया। अगर ऐसे अफसरान हमारे पास ट्रैफिक पुलिस में आ जाएं तो क्या ही बात है। सर ऐसा इनिशिएटिव ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो गुमान हम ना करें कि जो आपने अपना हेलमेट दे दिया उठा के उस बंदे को, ऐसा तो नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपने एक कैमरे के सामने आने के लिए या कैमरे को दिखाने के लिए आपने ऐसा किया, जबकि मैं जानता हूँ आप ऐसा काम करते रहते हैं। ये मैं आपसे इसलिए पूछा हूँ ताकि हमारी आवाम को भी इस चीज़ से आगाही हो कि शुमार खान जैसे भी अफसरान हमारे बीच में मौजूद हैं। तो सर ऐसा है या नहीं है? अस्सलाम वालेकुम, मैं ये से शुमार खान आर के हवा में डालनी। सर ऐसा कोई भी नहीं है कि जो कैमरे के आगे मैंने कैमरे के सामने मैंने किया है, लेकिन बहुत दिल दुखता है। वाकई है, गरीबी है, हमारे भी हो गए, हम भी सारे को अवसर थोड़े। लेकिन ये है कि थोड़ा सा आवाम हमारे साथ कापरेट करे, ये आवाम के लिए खड़े होते हैं। हम लोग उन लोगों के लिए खड़े होते हैं, उन लोगों को समझाते हैं, उन लोगों को बताते हैं भाई जो बाहर से हमारे से हुकूम मकाम मिलते हैं हम वही करते हैं, ये हमारे फ़र्ज में। एसओ अहमद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मेरा एक सवाल सर आपसे कि जिस तरह की इस धूप में आपने जो पूरी कार्रवाई की और जो आप करते रहते हैं, तो इलाके के जो कुछ सियासी अहदेदारान हैं उनका प्रेशर तो यकीनन आपको फेस करना होता होगा, तो ऐसा कभी कुछ हुआ है? अक्सर तो ऐसा नहीं होता है, कभी कोई बदतमीज़ मिल जाता है तो फिर वो फ़ोन करवाता है। अगर आगे से बदतमीज़ी करे तो हम ले जाते हैं चौकी पे, थाने में भी जमा करा देते हैं। और कोई आपको इस तरह के अगर फ़ोन रिसीव होते हैं ड्यूरिंग ड्यूटी तो आप उस फ़ोन के अगेंस्ट आप अपनी कार्रवाई कंटिन्यू रखते हैं या उसको वहाँ स्टॉप कर देते हैं? सर नहीं, उसमें फिर ये है कि कोशिश तो यही करते हैं कि हो जाए चालान, फिर भी अगर ज़्यादा बदतमीज़ी करता हम सीनियर को बता देते हैं अपने। तो आपके सीनियर उसका कोई एक्शन लेते हैं? बिल्कुल लेते हैं, वो हमें बताते हैं कि यार आप बिल्कुल रियायत करो या नहीं करो। नहीं करो वाली तो बात नहीं होती है कि भाई आप जो है अपने कानून के मुताबिक जो भी आपका बनता है आप उसको चलान को जो कार्रवाई करो। ज़्यादा बदतमीज़ी करता है जो भी अगर ऐसी हरकत कर रहा है ये, तो उसको आप थाने ले जाओ, पहले बंद कराओ। सर ट्रैफिक पुलिस में अहमद अली एसओ साहब जैसे काबिल और बहुत सॉफ्ट कॉर्नर लोग जब मौजूद हैं, तो क्यों हमारी नई जनरेशन इस ट्रैफिक पुलिस को ज्वाइन करने का प्लान क्यों नहीं करती है? अपने क्यों उसको फ्यूचर नहीं देखती है उसमें? आ रही है पुलिस में तो पब्लिक बहुत आ रही है, नए नए बच्चे सारे भर्ती हो रहे हैं, शौक से हो रहे हैं। आप अपने फैमिली में अपने बच्चों को उसको एडवाइस करेंगे कि वो आपकी तरफ, आपकी फील्ड की तरफ आए? मेरे बच्चे भी छोटे हैं, मतलब आफ्टर यंग जब वो बड़े हो जाएंगे, जब वो उनकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी, तो आप उनको इस तरह पर इस फील्ड की तरफ, क्योंकि आपने एक बड़ा एक्सपीरियंस लिया, तल्ख भी लिया, तो आप उनको इस तरफ राग़िब करेंगे? अगर उनको शौक होगा तो आजकल आपको पता है सिफारिश से तो भर्ती भी नहीं होती है, मैं करवा भी नहीं सकता। इम्तिहान देंगे और फिजिकली फिट होंगे, पुलिस के काबिल होंगे तो हो भी जाएंगे। बाकी आजकल आपको पता है वो पुराना सिस्टम तो है ही नहीं। अभी चिंची रक्षे जो चल रहे हैं सर, 6 सीटर एक्स्ट्रा सीट्स, इसके अलावा बीच में कुछ बंद था, लेकिन फिर 2-3 साल से बड़ा इसका एक धमाधम लगा हुआ है पूरे ट्रैफिक के उसमें। आपको पता है ट्रैफिक कितना ख़राब हो चुका है हमारे लांडी गौरंगी का, सिर्फ इन रक्षों की वजह से, सिर्फ 6 सीटर्स की वजह से कितना पोल्यूशन हो चुका है। तो ये क्या मतलब, ये कब इसको हम बिल्कुल इक़्तिदाम पज़ीर की तरफ लेकर जाएंगे? हमारे DI साहब ने, IG साहब ने, SSP साहब, खासतौर पर DI साहब और IG साहब और SSP साहब बहुत सख्ती की भी है और इस पर हम भी सख्ती कर रहे हैं। कल मैंने कराए हैं, तकरीबन FIR भी कराई हैं और काफ़ी रक्षे मैंने चालान भी किए, बड़े चालान भी हैं, बंद किए हैं। तो अभी तक थाने में आप जाएंगे तो पड़े हुए हैं, सही है ना। उसमें कुछ जो है वो छूट गए, चालान भर दिया उन्होंने, कुछ जो है वो इतने बड़े चालान थे कि वो कुछ नहीं पड़ते कि यार अभी नहीं, बाद में भर लेंगे, तो वो गाड़ी में खड़े हैं थाने में। तो काफ़ी कमी आ गई है। अभी आप देखो ना, आप थोड़ा सा कैमरा घुमाओगे आपको खुद दिखेगा, रक्षे कम होते हैं, आप खुद नहीं देख रहे, बहुत ज़्यादा कम हो गए। और पहले जो रेसे लगाते थे ये एक जगह 4-4 खड़े हो जाते थे, अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला DIG साहब ने, SSP साहब ने जो किया है ना, सख्ती की हुई है इस चीज़ पे, तो हमें भी सख्ती से हिदायत है कि इनके साथ रियायत बहुत बिल्कुल नहीं करनी है।
तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से तो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा हो जाएगा। ये थे अहमद अली एसओ साहब हमारे साथ मौजूद, और इन्होंने कहा कि एसएसपी और डीआईजी की इंस्ट्रक्शंस पर हम ये कार्रवाई कर रहे हैं, और नो डाउट एक बहुत खूबसूरत कार्रवाई जो हमारी टीम के साथ अब बिल्कुल लाइव हमने जो किए यहाँ पर, और इंशाल्लाह ऐसी कार्रवाइयाँ हम मज़ीद आपको दिखाते रहेंगे, क्योंकि हमारा जहाँ न्यूज़ ने बुराई ख़त्म करने का ठेका ले लिया है। इस तरह के तमाम जिस तरह के काम हो रहे हैं, इंशाल्लाह जहाँ गलत है वहाँ हमारा जहाँ आपको सबसे पहले नज़र आएगा, बशर्ते ज़िंदगी। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने वफ़ा की तो फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए प्रोग्राम के साथ। अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त, कैमरामैन आसिफ के साथ, हमारा जहाँ न्यूज़, कराची। हमारा जहां, सच का जहां।